Hello students, class 11th. In my third video, we continue from second video about 1/10th of the velocity of light. इनकी जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट का 1/10th के नियर अबाउट होती है, नियरली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, एग्जैक्टली इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट. So effect on the photographic plate, effect is more due to production of X-rays. और इसमें मच लेस इफेक्ट, क्योंकि इनका जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, इस वजह से इनका जो फोटोग्राफिक प्लेट पर इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है. मच लेस इफेक्ट यानी बहुत कम होता है. प्रोड्यूस आयोनाइजेशन इन गैसेस ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी. अगर गैसेस के थ्रू इनको पास कर दिया जाए तो गैसेस को ये आयोनाइज कर देते हैं. इसकी वजह होती है इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है. प्रोड्यूस लेस आयोनाइजेशन. अब बीटा रेज जो होती हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी अल्फा रेज के कंपेरिजन में कम होती है, इस वजह से इनका जो आयोनाइजेशन की कैपेबिलिटी होती है वो भी कम होती है. प्रोड्यूस वेरी वीक आयोनाइजेशन. इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अल्फा रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज, और वी कैन से सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज. नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, अब जब इलेक्ट्रॉन यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो श्रेय मिला वो किसको मिला? जे थॉमसन साहब को. और प्रोटॉन की डिस्कवरी का जो श्रेय मिला वो किसको मिला? रदरफोर्ड साहब को. जब इन दोनों की डिस्कवरी हो गई, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपको मिल गए, उसके तुरंत बाद ही जे थॉमसन साहब ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया. ये एटॉमिक मॉडल डाल्टन के एटॉमिक मॉडल के बाद में आता है. तो इसमें क्या बातें इन्होंने बताई, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे. जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम. दिस मॉडल इज नोन एज जे थॉमसन मॉडल और प्लम पडिंग मॉडल, और इट इज ऑल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल. According to Thomson, an atom is a sphere of positive charge in which electrons are embedded. Embedded का मतलब होता है धंसा होना. जैसे वाटरमेलन में उसके सीड्स धंसे होते हैं, उसी तरीके से electrons are embedded as shown in figure. ये कंडीशन है पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्फीयर एंड electrons embedded as like watermelon seeds. That is why this model also known as watermelon model or plum pudding model of atom. The silent feature of this model are as follows. Atom consists of an uniform sphere of radius about 10⁻⁻8 सेंटीमीटर. दूसरी बात यानी कि जो एटम होगा उसमें यूनिफॉर्म स्फीयर होता है और जिसका रेडियाई 10⁻⁸ सेंटीमीटर होती है. नेक्स्ट पॉइंट, द पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेड. स्प्रेड मतलब फैला ओवर द इंटायर सरफेस ऑफ दिस स्फीयर, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है इस सरफेस पर, इसके ऊपर पूरी तरीके से कंप्लीटली यूनिफॉर्म वे में स्प्रेड होता है, यानी फैला होता है. थर्ड पॉइंट इसका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो इन्होंने सबसे अहम बात इस पॉइंट में कही, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दिस स्फीयर इन सच अ वे दैट द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज 0, दैट इज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ये चीज़ इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बता दी कि ओवरऑल इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस तरीके से एम्बेडेड होते हैं कि ओवरऑल एटम जो होता है उसका नेट चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. ये मॉडल बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा. इसके बाद रदरफोर्ड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि वेल नोन एक्सपेरिमेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. और उस एक्सपेरिमेंट के बाद इनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फेल हो जाएंगी, लेकिन सबसे अहम बात इन्होंने जो कही, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये बात कंप्लीटली सही है.
और आगे भी सही होगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।